इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देंगे। यौन शोषण केस में चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद को लेकर न्यूज नेशन से एक पीड़िता ने बात की। स्कॉलरशिप का लालच देकर हमें बुलाया गया था, ये कहा है पीड़िता ने। बाबा की एक करीबी महिला ने मुझे फोन किया था। चैतन्यानंद सामने नहीं आता था, उसकी लेडी गैंग बात करती थी। इंस्टीट्यूट में छात्राओं से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे। जब हमने विरोध किया तो हॉस्टल से हमें निकाल दिया गया। तो चैतन्यानंद को लेकर जो न्यूज नेशन से पीड़िता ने बात की है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा आप भी। चैतन्यानंद हैं, इनको आप कैसे जानती हैं और आपका क्या, जैसे किस तरीके से आप मिली थी, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था, बता सकते हैं? जी, मेरा तो बैच 2012 के बाद का है। मैं दिल्ली से दूर से आई हुई हूँ और मैं मुस्लिम कोटा में आती हूँ। तो मेरे पास कॉल आया गया था कि आप मुस्लिम कोटा में आते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। एंड मेरी फैमिली से मुझे फाइनेंशियल, आप जानते हैं एजुकेशन को ज्यादा ही एक्सपेंसिव वगैरह MBA कॉलेजेस में अगर आप डोनेशन ना दो तो आप नहीं हो पाएगा। तो अगर ये मेरे को स्कॉलरशिप की बेसिस पे मेरे को एडमिशन दे रहे थे और बहुत ही कम फीस में, तो उसी के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा। उन्होंने ये बोला था कि दुबई का कोई शेख है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, हमारी आधे से ज्यादा फीस वो कवर अप करेंगे। अच्छा। तो वो अच्छा भी था कि MBA भी आपके क्लियर हो जाएगी, एजुकेशन भी हो जाएगा, मास्टर हो रही है, दिल्ली में अच्छी कॉलेज है। तो ऐसा मेरा एडमिशन हुआ था। तो पहले दिन में तो ऐसा कुछ हमें खासा कुछ पता नहीं चला कि क्या है उनका, कैसा रवैया है। एक हफ्ते के बाद से चीजें पता चलनी शुरू हो गई। जैसे एक तो नए जगह में आया था, आपके क्लाइमेट की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी, मतलब मेरी जो तबीयत बिगड़ी हुई थी जी। तो मुझे गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में भेजा गया कि आप अपने ट्रीटमेंट करवा लो। अच्छा। जो भी होगा कॉलेज बेयर करेगा। ओके। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दिया नहीं। उन्होंने बस थर्मामीटर से मुझे चेक करवाया, फीवर चेक करवाने के लिए। फिर वो मुझे वापस हॉस्टल बुला दिया गया। तो वहाँ जो उनकी राइट हैंड है, उन्होंने स्वामी जी से बात करके मुझसे पूछने की कोशिश की क्या रहा हॉस्पिटल। मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट तो हुई नहीं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे बोला गया कि उन्होंने ये बोला कि आप कॉलेज पे गलत बात कर रही हो और इसके लिए आपको स्वामी जी पर्सनली बात करना चाहते हैं जी। और वो रूम पर लेके गए जहाँ मेरी उनसे बात हुई थी पहली बार। कहाँ लेकर गए थे? वहाँ पर उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, उनका पर्सनल कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट में ही? हॉल पे ही होता। हाँ, इंस्टीट्यूट में। ओके ओके। तो उनके साथ भी बैठी हुई थी जो हमारी HR एडमिन है। तो उन्होंने यही बोला था कि स्वामी जी आपके लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं, थोड़ा अगर आप स्वामी जी के साथ कोऑपरेट कर लोगे तो आपका भी फायदा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इवन आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मुझे समझ में नहीं आया था क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे हिंट समझ में ही नहीं आना था। क्योंकि एक फीमेल जब बात कर रही है तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकते हो। फिर बाद में चीजें कुछ ना कुछ बहानों से वो मुझे में प्रॉब्लम्स निकालने लगे, नुक्स निकालने लगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, और कोई ना कोई बहानों से मुझसे बात करने की कोशिश की जाती थी। वहाँ पर बच्चों से ज्यादा तो कैमरे भरे पड़े हैं जहाँ आप मॉनिटर में, आप एनी टाइम कैमरे के मॉनिटर पे ही रहोगे, आप वहाँ से बच ही नहीं सकते हो। आपको 24/7 आपको मॉनिटरिंग करा जाता था जी। सो धीरे धीरे उसके थ्रू ही पता चला कि वो इज नॉट फीलिंग एनी गुड टेंशन उनकी है ही नहीं कभी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बाथरूम के बाहर भी और बाथरूम के पास भी कैमरा लगाया गया था। बाथरूम के बाहर ना ऑब्वियसली हमने देखा है, बट आप जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था तो हमने कभी वैसा सोचा भी नहीं। बट ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, चैतन्यानंद जी से जब आपकी बातचीत हुई तो क्या बातचीत, क्या कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने क्या बोला आपको? वो कभी भी सामने से बात नहीं करते थे, उनकी स्पोक पर्सन हमेशा अच्छा। क्योंकि फीमेल से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं आती थी। हालांकि वो सामने ही बैठे रहते थे, बट उनके लिए बात वही करती थी। उन्होंने भी यही किया था कि अगर आपके लिए इतना अच्छा सोचा जा रहा है
आपके आगे वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट कर लो। अगर नहीं होगा तो फैमिली को थ्रेटनिंग दिया जाता था, कॉलेज से निकालने की बात होती थी और प्लेसमेंट ना देने की बात होती थी। अच्छा। और हाफ मिडवे में कॉलेज छोड़ने की भी धमकी दी जाती थी। तो कोऑपरेट का मतलब क्या? मतलब चूंकि एक महिला से बात कर रही है तो इशारे तो समझ ही रही होंगी आप, तो किस तरीके को कोऑपरेशन चाहते थे स्वामी जी? स्टार्टिंग फेज में स्टार्टिंग फेज में समझ में आया। जब मुझे समझ में आने लगा कि चीजें गलत हैं तो मैंने इस चीज के लिए रिवोल्ट किया था कि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं दूर से आई, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, और मैं जिस काम के लिए आई हूँ उस एजेंडा में रहूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। तो शायद उन्हें वो मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे रातों रात हॉस्टल से निकाल दिया गया था। अच्छा। और वो एक बार भी नहीं हाँ, मुझे रातों रात हॉस्टल से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आपको स्वामी जी को एक सॉरी मतलब अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा, तब वो जाके आपको वापस हॉस्टल में रखेंगे। तो आपने लिखा था? ये वाला मसला उल्टा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।